नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, आज मैं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का एक बयान सुन रहा था, जिसमें शंकराचार्य जी कह रहे थे कि आरक्षण की बैसाखी अम्बेडकर ने 10 साल के लिए दी थी और जिनको ये बैसाखी दी गई उनका कितना उद्धार हुआ, कितना वो आगे बढ़े। या तो अम्बेडकर फेल हो गए या अम्बेडकरवादी फेल हो गए, इस तरह का उनका बयान है। आप जो शंकराचार्य हैं उनका ये बयान आप पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं अपना इस पर रिप्लाई देता हूँ। 78 साल हो गए, अम्बेडकर के संविधान की बात की जाती है। 78 साल में जो लोग अम्बेडकर के पीछे थे उनका कितना उन्नयन हुआ ये बताइए। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, 78 साल हो गया, वो आरक्षण कंटिन्यू है और उसके लिए जूझ रहे हैं उनके लोग कि ये ना खत्म किया जाए, ना खत्म किया जाए। आरक्षण इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर के आरक्षण की बैसाखी पे खड़े रहें। आरक्षण इसलिए दिया अम्बेडकर साहब ने कि उसका लाभ लेकर के आप मुख्य समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। आप कहाँ आ पाए? जो लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि अम्बेडकर की भावना का कितना उन्होंने ख्याल रखा। उन्होंने चाहा था, अम्बेडकर ने ये नहीं चाहा था कि जिंदगी भर अगले 200 साल 1000 साल तक ये लोग आरक्षण खाते रहें। उन्होंने ये चाहा था कि आरक्षण की बैसाखी को लेकर के चलें और मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। 78 साल में आप लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब है कि अम्बेडकर या तो फेल हो गए या तो अम्बेडकरवादी फेल हो गए। तो हमारा ये कहना है कि इसमें मत जाइए। आपकी जो समस्याएं हैं, आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, आप शिक्षा की मांग करिए। आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, आप स्वास्थ्य की मांग करिए। आपको मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, उसको उठाइए कि भाई हमको जब समाज एक है तो हमको भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन अम्बेडकर का किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया। अब इसी में आप ढोल पीटते रहिए। पता नहीं क्यों राजनीतिज्ञों को जो करना है वो कर रहे हैं। भारत में हिंदू धर्म के साधु संतों, शंकराचार्यों, मठाधीशों की क्या समस्या है कि इनकी रुचि धर्म कार्यों, सेवा कार्यों, धार्मिक क्रियाकलापों से ज़्यादा राजनीतिक बयानबाजियों में और देश के वंचित तबके के हक को छीनने में ज़्यादा रहती है। यदि शंकराचार्य जैसे लोगों ने वास्तव में हिंदू धर्म का भला चाहा होता तो आज ये धर्म एक सीमित क्षेत्र में सिमट के नहीं रह गया होता। आज हिंदू धर्म ईसाई इस्लाम धर्म की तरह, बौद्ध धर्म की तरह पूरे देश के कोने कोने में एक चमकता हुआ सितारा बन करके चमक रहा होता। लेकिन असल में इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो धार्मिक व्यवस्था की आड़ में तमाम बहुसंख्यक लोगों को वंचित रख करके अपने जीवन का ऐशो आराम और सुख भोगना है। इनको मजा आता है लोगों के अधिकार छीनने में, उनको प्रताड़ित करने में, पशुवत व्यवहार करने में, और वो इसी को हिंदू धर्म की सेवा मानते हैं। और इसीलिए तमाम मन स्मृति से लेकर के तमाम धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की व्यवस्था का कभी निषेध नहीं किया गया, बल्कि इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया कि जो वंचित जातियां हैं, जो अर्जक किसान कमेरा जातियां हैं, उनको दबाया जाना चाहिए, सताया जाना चाहिए, उनके अधिकारों को, उनकी संपत्ति को बलात् छीन लेना चाहिए। शंकराचार्य जी, आरक्षण बैसाखी नहीं है, इक्वलिटी है, अधिकार है। ये उसके बदले में दिया गया है जो हिंदू धर्म की आड़ में आपने हजारों साल से शोषण किया और एक बहुसंख्यक आबादी को उसके हक अधिकार से वंचित रखा, उसको राज सत्ता से वंचित रखा, उसको सैन्य शक्ति से वंचित रखा, उसको रोजगार से वंचित रखा, उसको पठन पाठन अध्ययन से वंचित रखा, उसको अच्छे जीवन से वंचित रखा। जो आपने कहा कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, तो शंकराचार्य जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से निकल करके एक बार संविधान सभा की बहस को पढ़िएगा, संविधान को पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप
आप 10 साल के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण था जो लोकसभा और विधानसभा में दिया गया था। उसमें भी पूरे बहस के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहीं भी एक समय सीमा का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी ये नहीं कहा है कि 10 साल के लिए ही दिया जाना चाहिए। संविधान सभा की सहमति पर यह 10 साल का प्रोविजन रखा गया कि हर 10 साल में सर्वे होगा और जरूरत के हिसाब से जब तक जरूरत रहेगी तब तक इसको बढ़ाया जाता रहेगा। इसी आधार पर हर 10 साल में इसका सर्वे होता है और हर 10 साल में 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता है, जो कि अगला सर्वे 2030 में होना है। और ये आरक्षण जो है SC ST को विधानसभा और लोकसभा में मिला हुआ है। उसके बावजूद भी उनकी कितनी संख्या है, जो रिजर्व सीटों से जाते हैं चुन करके वही लोकसभा और विधानसभा में बैठ रहे हैं। उसके इतर आपने कितनी टिकटें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दी हुई हैं। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, जो अनटचेबिलिटी के आधार पर आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। और जब तक समानता हासिल नहीं कर ली जाती है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। आप कह रहे हैं कि आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो आप आवाज उठाइए, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता आप आवाज उठाइए, आपके साथ भेदभाव होता है आप आवाज उठाइए। शंकराचार्य जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू धर्म के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, जो भी गलत चीजें हैं, उनको निकाल करके हिंदू धर्म को एक सशक्त रूप दें, उसको स्वच्छ करें। क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने कभी इसको लेकर के आवाज उठाई कि दलितों को घोड़ी पे चढ़ने के लेकर के क्यों मारा जा रहा है, उनको क्यों रोका जा रहा है? क्या आपने कभी इसको लेकर के आवाज उठाई कि पानी का मटका छू लेने बस से किसी बच्चे को क्यों मार दिया जाता है? किसी दलित के साथ में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या आपने वंचितों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आंदोलन किया, आवाज उठाई? आप अगर ऐसा करते तो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन होता, एक बड़ा मैसेज आता। लेकिन क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप भी चाहते हैं, आपका जहर जो है ये सामने आ गया है, आप चाहते हैं कि जो वंचित हैं वो वंचित रहें, उनको इसी तरह प्रताड़ित किया जाता रहे और मनुस्मृति के अनुसार व्यवस्था चले, संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। तो आप शंकराचार्य जी जान लीजिए कि अब ऐसा कतई नहीं होगा। देश संविधान से चलेगा, मनुविधान से नहीं चलेगा। और आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है, ये इक्वलिटी के लिए दिया गया विशेषाधिकार है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके बदले में जो हजारों सालों से आपने प्रताड़ित और शोषित करने का काम किया है देश के बहुसंख्यक लोगों को, आपने, आपके लोगों ने, आपकी सामाजिक व्यवस्था ने, और सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हिंदू धर्म का है तो शंकराचार्य जी, मैं कहता हूं कि पहले समय में आपके पूर्वज और आज के समय में आप और आप जैसे तमाम धर्म के ठेकेदार, साधु, संत, सन्यासी, वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और कथित उच्च वर्गीय लोग जो आज भी 21वीं सदी में जातीय भेदभाव, छुआछूत लगातार मान रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं और वंचितों को मुख्यधारा में आगे आने से रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से दलितों ने भारी संख्या में हिंदू धर्म को छोड़ा है, पिछड़ों ने भारी संख्या में हिंदू धर्म को छोड़ा है, पहले भी छोड़ा था, वर्तमान में भी छोड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में, भविष्य में भी भारी संख्या में दलित पिछड़े हिंदू धर्म को छोड़ करके चले जाएंगे और फिर ये कोरा झुंझुना रह जाएगा जिसको आप बैठ करके बजाते रहिएगा। सबसे बड़े दुश्मन हैं आप हिंदू धर्म के। और अंतिम जवाब सुन लीजिएगा कि ना तो अंबेडकर फेल हुए हैं और ना ही अंबेडकरवादी फेल हुए हैं। फेल हुई है तो आपकी धार्मिक व्यवस्था, आपकी बड़वादी व्यवस्था, आपकी जातवादी व्यवस्था, आपकी घटिया, ओछी, ऊंच नीच की दकियानूसी सोच और आपके धार्मिक प्रोपेगेंडा फेल हुए हैं, ना कि अंबेडकर और अंबेडकरवादी फेल हुए हैं। अंबेडकर भी सफल हुए हैं, अंबेडकरवादी भी सफल हो रहे हैं और आगे और सफल होंगे। और अंबेडकर साहब का अपमान जो करेगा
उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो गृह मंत्री हो या किसी धर्म का शंकराचार्य हो। धन्यवाद।